हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम एजुकेयर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाला जाए, कैसे हम दो अंकों की संख्याओं का वर्ग जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे दो अंकों की संख्याओं का वर्ग जल्दी निकाल सकते हैं। तो मित्रों, कुछ नंबर आपको लिख देते हैं, वो आप उनका स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर क्या बच्चे करते हैं, स्क्वायर कहते हैं रट डालो। स्क्वायर रट नहीं सकते, कितने रट लोगे आप स्क्वायर। इसलिए आप को जो ट्रिक बताई जाती है आप उसको ध्यान में रखिए और उसी से आप जो भी संख्याएं दी जाए उसका स्क्वायर आसानी से निकाल लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारा कोर्स पढ़ना होता है। अगर हम इन संख्याओं को याद करेंगे, इनका स्क्वायर याद करेंगे तो फिर हमारे पास अन्य चीजों को पढ़ने का टाइम ही नहीं रह जाएगा। ठीक है। और याद करने के बाद जरूरी नहीं कि हमें एग्जाम के समय याद भी आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उस समय हमारे दिमाग से स्लिप कर जाए। तो अगर ट्रिक याद रहेगा तो अगर हम भूल भी जाते हैं तो तुरंत निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर भी सही आएगा। इसलिए आप ट्रिक को सीखिए और आप इससे जल्दी से दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सीखिए कि कैसे हम दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको कुछ संख्याओं का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, वो अभी हम बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं, उनको आप याद कर लीजिए और बाकी की संख्याओं का स्क्वायर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो मित्रों, ये कुछ संख्याएं हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी है, मुख्य संख्याएं हैं सिर्फ 9 तक। यहां तक आपको याद करना है, 9 तक आप याद कर लीजिए। बाकी इन संख्याओं को हम बता रहे हैं कि कैसे इनको निकाल लेंगे हम। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर किया गया, 10 की घात 2 है। तो जब भी कोई संख्या हो उसके लास्ट में 0 लिखा हो और उसके ऊपर जितनी भी पावर होती है, तो जितनी पावर होगी उतने ही 0 आएंगे। 10 के लास्ट में जो 10 लिखा जाता है उसमें लास्ट में 1 के बाद एक 0 है। ठीक है, 1 के लास्ट में एक 0 है, तो उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, इसलिए हमें 2 0 लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 0 लिख लिए और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1, इसलिए हो गया 100। इसके बाद ऐसे 20 का स्क्वायर करोगे तो एक 0 है, इसलिए स्क्वायर ऊपर पावर 2 है, इसलिए 2 0 लिखे जाएंगे। पावर 2 है इसलिए 2 0 लिखे जाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसलिए हो जाएगा 400। 30 का स्क्वायर किया तो 2 0 लिखिए, 3 3 जा 9, इसलिए 900 आ गया। 40 का स्क्वायर किया, 2 0 लिखिए, 4 4 जा 16, 1600 आ गया। 50 का 5 का 25 और 0 2 लिखेंगे तो 2500 हो जाएगा। इसी तरह से 60 का 70 का 80 का 90 का सबका आप निकालेंगे। देखिए 1 4 9 16, ये सब आपका कहाँ से, ये देखिए पूरा यही है, जो ऊपर है वही सारे नंबर यहाँ पे हैं, बस उनके आगे डबल 0 बढ़ा देना है। सारी संख्याएं वही है और उसके आगे आपको 2 0 बढ़ाते जाना है, आपका आंसर इधर निकल आएगा। अब आपको सिखाते हैं कि इनके सिवा अगर और कोई दो अंकों की संख्या दी जाए तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो मित्रों, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और उस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसका हम प्रयोग भी बताएंगे। आप उसको देख करके समझ लीजिए कि कैसे उसका फॉर्मूला हमें लगाना है और फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या हमने लिया 58, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 8,
और इसका स्क्वायर कर देते हैं। 50 प्लस 8 ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 58 ही आएगा। तो इस फॉर्मूले में देखिए और इस फॉर्मूले में दोनों का रूप एक जैसा हो गया, ये इसी की तरह से हो गया। अब हम यही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 50 है तो 50 लिखिए, बी की जगह पे 8 है तो 8 लिख दीजिए, प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर आप यहाँ से पहले से ही आपको पता होना चाहिए 2500, और अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से देखिए 5 5 जो 25 और 2 जीरो हो गए, प्लस 52 जो 100, 100 इंटू 8 800 और प्लस 64। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3364। इसको ऐड करेंगे 3300 आएगा और प्लस 64 3364 आंसर आ गया आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके पास है 88 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए की जगह पे 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 8 और प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6400 प्लस 8 2 जा 8 8 जा 64 और 64 का डबल कर देंगे तो 64 का डबल 28 128 और एक जीरो प्लस 8 8 जा 64। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा 4 और 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 इंटू 4 1 बचा और 3 7 7744, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन अब आगे और देखिए कि आप इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं, या यहां तक तो हमने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब अगर आपको फॉर्मूला प्रयोग करना आ गया है तो आप अब इसको और भी जल्दी निकाल सकते हैं, वो आप अब देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आपको हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 64 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे किया जाता है उसका प्रयोग यहाँ पे करना है। फटाक से आप आंसर निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, 64 लिखा हुआ है तो हम 60 का स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्ट। आप 60 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं आता है तो आप तो जो ट्रिक बताए उससे निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा 3600, ये लिख लीजिए। और फिर क्या करना है कि जो ये संख्याएं दे रखी है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करिए 24 आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, जितना भी आए उसका डबल कर देना है। 6 और 4 का मल्टीप्लाई आया 24 का डबल कर दीजिए तो कितना आ गया 48, और 48 लिख करके एक जीरो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 48 और एक जीरो लिख दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। ठीक है, अब देखिए ये कैसे करना है। क्या करना है कि जो भी यहाँ पे संख्या दी गई हो उसमें सबसे पहले उसको ब्रेक करिए a प्लस बी के फॉर्म में, मन में ही करना पड़ेगा आपको। तो 60 प्लस 4 हुआ, 60 का स्क्वायर कर दिया 3600 आ गया। अब 2ab की जगह पे हमें क्या करना है कि जो ये संख्याएं दे रखी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो 6 4 जा 28 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, और 24 का डबल कर दीजिए। 24 का डबल किया तो 48 हो गया, 48 लिखिए और एक जीरो लिख दीजिए। यहां पे ध्यान रखिए कि जब भी कोई संख्या आएगी तो यहां पर एक जीरो जरूर आएगा, इन सबको छोड़ करके। फिर आप इसके सिवा और कोई भी संख्या आएगी तो सबके लिए यहाँ पे एक ही जीरो आएगा, तो ये जीरो आप यहाँ से लिख दीजिए। और बाकी जो भी संख्याएं हैं क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका डबल करना है और फिर एक जीरो लगा के यहाँ लिख देना है, और फिर इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिए। और इन सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पे आएगा 4096,
4096, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, एक और संख्या देखते हैं, जैसे कि आपको दिया है 98, इसका स्क्वायर करना है। तो आप क्या करेंगे, 9 9 जा 81, आपका यहाँ पे आ जाएगा 8100, और फिर आपको क्या करना है, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करना है। 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, और 72 का डबल कर देना है तो क्या आएगा 144। 144 और एक जीरो लिख दीजिए साथ में, 144 और एक जीरो, प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ने पे 4 और 6 प्लस 4 ये हो गया 10, 10 का 0, 1 बचा आपके पास, तो ये 1 इसके साथ ऐड हुआ 5, 5 प्लस 1 6, और 8 प्लस 1 9, 9604। तो सबको ऐड करना है, 4 प्लस 0 और यहाँ भी 0 तो 4 है, 6 प्लस 4 प्लस 0 तो 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 बचा, तो यहाँ 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, और 8 प्लस 1 9। तो यही आपका फाइनल आंसर। तो एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप इसका प्रयोग करिए, आप प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप इसको बार बार लगा लीजिए, 2-3 दिन तक खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से बताते हैं कि सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। जब भी 2 अंकों की कोई संख्या आएगी तो आपको ए प्लस बी के फॉर्मूले को तोड़ना है। जब ए प्लस बी के रूप में आप बदल लेंगे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसी को जल्दी करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप ऐसे निकाल लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना होगा, सिर्फ संख्याओं का ऐड करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या करते हैं हमको जो भी इधर की संख्याएं होंगी, ये देखिए जितनी है यही संख्याएं आएंगी इधर जब भी होगा, तो आप उनका स्क्वायर ये है आपको पता ही रहेगा, आप फटाक से लिख दीजिए। और इसके बाद जो 2ab की जगह पे आपको लिखना है, उसमें जो भी संख्या दी जाए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। दोनों को जब मल्टीप्लाई करें उसका जस्ट डबल जो भी आएगा उसको लिखिए और एक 0 लिख दीजिए उसके साथ। फिर उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए और फिर तीनों को ऐड कर दीजिए, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगर मैं ऐसे कोई भी जो वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।